Hello everybody, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Today we are gonna talk about radiation effects. Radiation के effects जो होते हैं वो दो लोगों पर होते हैं, एक तो पब्लिक पर और पेशेंट्स पर, सेकेंडली ऑन टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजिस्ट या फिर रेडिएशन इन्वायरमेंट में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन पर। सो वी आर गोना टॉक अबाउट रेडिएशन इफेक्ट्स ऑन टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर रेडिएशन इन्वायरमेंट में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, सब लोग इसी में आएंगे। अब इसमें आता है कि व्हाट डू वी नो अबाउट रेडिएशन के इफेक्ट्स, ठीक है, कि हम रेडिएशन के बारे में क्या जानते हैं। रेडिएशन को हम गूगल करते हैं तो हमारे सामने लिखा आता है इट कैन लीड टूवर्ड्स कैंसर, स्किन बर्न्स कॉज कर सकती है, या फिर आपका हेयर लॉस कॉज कर सकती है। अच्छा, ये सब कुछ तो हम देखते हैं। अच्छा, ऑल्सो आगे जाके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं कि रेडिएशंस को प्रिवेंट कर सकें, अपनी लाइफ से कर सकें। तो हम बात कर रहे थे स्किन बर्न्स, कैंसर और इन सब चीज़ों की। हमारे सामने ये सारा कुछ लिखा हुआ आ जाता है गूगल पे। हमने कभी भी इस चीज़ को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा कि हमें ये पता चल सके कि ये सारा कुछ होता कब है। लाइक स्किन बर्न्स होंगे तो ये कितनी देर बाद होंगे, किस वजह से होंगे, हमने इस चीज़ को नहीं देखा। हमने क्या देखा कि बस रेडिएशन से जो है ना कैंसर कॉज हो जाता है, ओहो ये तो फील्ड बहुत ख़तरनाक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये सब होती कब है, हमने कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया। तो ये सब कुछ होता तब है जब आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए एक्सपोज्ड रहते हो रेडिएशन से विदाउट हैविंग एनी शील्डिंग ऑन। जब आपने कोई भी शील्डिंग, कोई भी प्रोटेक्टिव मेजर्स ना ली हों और फिर आप रेडिएशन से ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज हो रहे हो, उस टाइम पर आपको रेडिएशन का ख़तरा हो सकता है। लाइक ख़तरा इन अ सेंस के लीड कर सकता है टुवर्ड्स कैंसर और स्किन बर्न्स और ये सब कुछ, ठीक है। तो ये सब तब होगा जब आप विदाउट एनी प्रोटेक्शन जाओगे, तो तब तो होना बनता भी है। अच्छा, ये सब कुछ डिस्कस करते हुए हम एक चीज़ जो कि बिल्कुल भूल जाते हैं वो ये कि रेडिएशन जो है वो नेचर में भी एग्जिस्ट करती है। लाइक सॉइल में एग्जिस्ट करती है, आपके एटमॉस्फेयर में टू सम एक्सटेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। अगर आप इसको टू पुट इट सिंपली, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऑफ वन एडल्ट चेस्ट एक्सरे, अगर हम वन एडल्ट चेस्ट एक्सरे की जो डोज है उसको देखें तो वो होती है 0.1 मिलीसीवर्ट। अब वो डोज उतनी एग्जैक्टली होती है कि अगर 10 दिन मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ और वैसे ही फिर रही हूँ, मतलब घर पे हूँ, ठीक है, जितनी डोज मैं अपने अंदर लूँगी लाइक 0.1 मिलीसीवर्ट, तो वो उतनी ही होगी जितनी एक चेस्ट एक्सरे में होती है। तो इट डू एग्जिस्ट इन आवर नेचर एज वेल, ठीक है। हमारी सॉइल में, एटमॉस्फेयर में, इर्द गिर्द हमारे पास टू सम एक्सटेंट रेडिएशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं वो ये है कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो इतनी सीरियसनेस कॉज करती हैं कि वो लीड करती है टुवर्ड्स डेथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर रही हूँ। वहाँ पर क्या है कि डाइंग फ्रॉम अपेंडिसाइटिस इन मॉडर्न हॉस्पिटल, एक मॉडर्न हॉस्पिटल में जहाँ पे आप बड़ा सिंपल सा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवा रहे हो, वहाँ पे भी आपकी लाइक डेथ हो सकती है, ठीक है। तो और उसका चांस कितना है, 1 in every 263%। तो डेथ तो वहाँ भी हो सकती है। लाइक डेथ इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, तो वो कहीं भी हो सकती है। ऑल्सो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा है लाइफ टाइम रिस्क ऑफ लंग कैंसर, उस बंदे को जो कि नॉन स्मोकर है, ठीक है, जिसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, स्मोक नहीं किया कभी कुछ भी, उस बंदे को भी लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। मतलब लाइफ लॉन्ग लंग कैंसर, कि वो पूरी ज़िंदगी अपनी कैंसर से फाइट करते हुए गुजारेगा। और वो चांस कितना है, 1 in every 714 पीपल। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि हम रेडिएशन से उसको लाइक जस्टिफाई करना कुछ समझ नहीं आता मुझे। ओके, सो द होल पॉइंट वॉज कि बहुत सारी दूसरी सीरियस इलनेस भी हैं जो कि आपको लीड कर सकती हैं टुवर्ड्स डेथ, ठीक है, लाइक विदाउट हैविंग एनी रिस्क और समथिंग। अच्छा, उसके बाद आती हैं वो सारी प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हमने लेनी होती हैं टू इंश्योर कि हम रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोज ना हो, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है शील्डिंग, ठीक है। शील्डिंग बेसिकली एक लेयर होती है, ठीक है, जो कि हम वेयर कर लेते हैं टू प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज्ड टू द रेडिएशन। अच्छा, अब जो ये शील्डिंग होती है ये कितने % इफेक्टिव होती है, हमें रेडिएशन से बचाने के लिए शील्डिंग कितने % इफेक्टिव होती है। तो शील्डिंग जो होती है वो लाइक 99.9% इफ़ेक्टिव होती है अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा हो, ठीक है।
अगर उसकी थिकनेस बहुत कम है तो वो थोड़ी सी कम इफेक्टिव होगी, बट इट वुड बी अराउंड 98 और 99%, ठीक है, और 99.9%। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आता क्या क्या है, लाइक शील्डिंग में होता क्या क्या है। शील्डिंग में आपके पास थायराइड कॉलर होता है, ठीक है, आप अपने थायराइड वाले रीजन में पहनते हो। इसी तरह आपके पास लेड एप्रन होता है जो कि आप पहनते हो, ऊपर से लेके पूरा ऑल द वे टू नीज जाता है, आपके घुटने तक जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास सेफ्टी गॉगल्स होते हैं, वो पहनते हो। ग्लव्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको रेडिएशन से लाइक प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और प्लस आपके पास गोनेडल शील्डिंग होती है, आप वो भी वेयर कर सकते हो, लाइक एप्रन के नीचे से भी आप उसको वेयर करके ऊपर से एप्रन पहन सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक। जितने भी हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं ये सिर्फ तब तक ही आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, 99% तक इफेक्टिव ये तभी हो सकते हैं जब आप इन पर इम्प्लीमेंट करो। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर तो आप ज़ाहिर है रेडिएशन से एक्सपोज होगे। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लेड एप्रन्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, हालांकि जो वर्क उस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, बंदा कर रहा है जिसने लाइक रेगुलरली एक्सपोज होना है रेडिएशन से, उस बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो बड़े ध्यान से पहने और डेली पहने और उस 100% तक इम्प्लीमेंट करे, ताकि उसकी जो रेडिएशन डोज है वो मिनिमाइज़ हो। तो शील्डिंग आपको प्रोटेक्ट करेगी, 99.9% जो है वो रेडिएशन से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। सिर्फ शर्त ये है कि आपने शील्डिंग को वेयर करना है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर कैसे आपको वो प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब ये तो हो गया ना कि मैंने खुद क्या क्या करना है। मैंने लेड एप्रन पहन लिया, मैंने गॉगल्स पहन लिया, मैंने ग्लव्स पहन लिए, मैंने थायराइड शील्डिंग पहन ली, सब कुछ कर लिया मैंने। अच्छा, इसके अलावा भी कोई चीज़ होती है जो कि आपको लाइक टेक्नोलॉजिस्ट को रेडिएशन डोज मिनिमाइज़ करने में हेल्प आउट करती है। अब वो क्या होता है, आपके पास जो होता है लेड वॉल्स होती हैं। आपने अगर कभी बचपन में एक्सरे करवाया हो तो आपको शायद फ्लैशबैक आए और आपको याद आए कि जब आपको उसने जो एक्सरे कर रहा था बंदा, उसने आपको जब खड़ा कर दिया था तो वो ख़ुद एक कोई डोर, कोई एक बॉक्स सा बना हुआ था, कोई डोर वाली जगह थी, एक अलग रूम था, वो वहाँ चला गया था। उसने आपके एक्सरे का बटन दबाया, उसके बाद आपको वहीं से खड़े खड़े उसने बोला कि आपका एक्सरे हो गया है, और फिर वो बाद में बाहर आया। तो वो क्या था, वो बेसिकली लेड से बना हुआ कंसोल था, ठीक है। उस डोर की जो वॉल्स थी वो भी लेड की बनी होती हैं। उसमें एक छोटी सी विंडो होती है जहाँ से हम पेशेंट को देख सकते हैं, अच्छा पेशेंट कहीं मूव तो नहीं हो गया, अपनी पोजीशन से हिल तो नहीं गया, तो वो उस विंडो से हम देख रहे होते हैं, और वो भी लेड की ही बनी होती है, लाइक उसका ग्लास लेड का होता है। सिमिलरली जो उसकी वॉल्स होती हैं उस डोर की, उस छोटा सा वो जो रूम सा होता है बॉक्स टाइप, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो भी लेड से बनी हुई होती हैं, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने शील्डिंग की हुई है, लाइक अपनी पर्सनल इक्विपमेंट सारी पहनी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वो कंसोल होता है कि आप उसके पीछे छुप जाओ, ठीक है। उसमें लेड होगी और वो लेड जो है वो बैरियर के तौर पे काम करेगी और वो रेडिएशन को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो कि एक तो इक्विपमेंट आपने पहन ली, प्लस आपके पास वहाँ पे आपकी शील्डिंग के लिए एक प्रॉपर वॉल बनी हुई होती है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। अच्छा, अब एक बंदा जो कि रेडियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ रहा है, उसके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि यार मुझे तो मेरी क्लास में मेरी मैम ने बोला था कि स्कैटर रेडिएशन भी कोई चीज़ होती है, जो कि लाइक रेडिएशन एक तो वो होती है ना जिसने जाके इमेज बना दी, ठीक है, आपकी एक्सरे पे इमेज बन गई, पेशेंट बना हुआ आ गया, उसकी बोन्स आ गई, जो भी सारा कुछ होता है। मैं लेमन में इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले हैं उनको समझने में आसानी हो, ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि एक तो वो वाली रेडिएशंस होती हैं जो कि आपको लाइक टोटली इम्प्रेशन दे देती हैं, इमेज बना देती हैं। कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो रास्ते में स्कैटर हो जाती हैं, जो पूरे रूम में फैल जाती हैं, ठीक है, उस एरिया में आ जाती हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे एक्सरे हो रहा होता है, सीटी स्कैन हो रहा होता है, ठीक है, वहाँ पर हमेशा बाहर लिखा होता है डेंजर रेडिएशन, और इस तरह से मतलब कि अंदर शुआएँ हैं, ठीक है, ख्याल करें, एहतियात करें, अंदर शुआएँ हैं, इस तरह से। तो वो सारा कुछ लिखा होता है। तो वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि कुछ रेडिएशन जो होती हैं वो स्कैटर कर जाती हैं, फैल जाती हैं, एरिया में फैल जाती हैं, और वो फैल के फिर ज़ाहिर है आपके अंदर भी लाइक एब्जॉर्ब हो सकती हैं। तो उस चीज़ के लिए आपके पास आपने उस रेडिएशन का बेसिकली रिकॉर्ड रखना होता है कि कितनी रेडिएशन मैंने ली है, ठीक है। अब एक बंदा जो कि इक्विपमेंट नहीं पहन रहा, ठीक है, उसने एप्रन नहीं पहना,
तो उसको भी एक रिकॉर्ड रखना होगा कि हाँ जी मेरे अंदर डोज गई कितनी है। वो कैसे पता चलेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि यार मैंने इतनी डोज जो है वो एब्जॉर्ब की हुई है अपने अंदर, और मतलब इतनी डोज तो मेरी पूरी हो गई है, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे अंदर डोज एग्जैक्टली गई कितनी है, ये चीज़ कैसे पता चलेगी। कैसे पता चलती है कि आपके पास एक डोजीमीटर होता है, ठीक है, एक डिवाइस होती है जो कि आपकी डोज को मेजर कर रही होती है, ठीक है, और उसमें बेसिकली होता है कि जितनी भी रेडिएशन से आप एक्सपोज हुए होते हो, ठीक, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। अब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने भाई सारी शील्डिंग ली हुई थी, सब कुछ पहना हुआ था, मैं अपने कंसोल के पीछे थी, लेड वाले कंसोल जो वॉल्स होती हैं उनके पीछे थी, मुझे कोई रेडिएशन नहीं आई। जो स्कैटर रेडिएशन वाली बात थी ना, वो यहाँ के लिए मैं बता रही थी आपको कि वो जो स्कैटर रेडिएशन है वो कुछ हद तक मेरे अंदर एब्जॉर्ब होंगी, तो उनका रिकॉर्ड किसने रखना है, उनका रिकॉर्ड जो है वो डोजीमीटर आपको देगा। डोजीमीटर आपको बताएगा कि अच्छा जी इस बंदे की इतनी डोज पूरी हो गई है। अच्छा, डोजीमीटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से उनका जो सेटअप है वो भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पर ऐसे होता है कि आपको क्वार्टरली जाना होता है, ठीक है, और जाके एक डिपार्टमेंट में अपना डोजीमीटर चेक करवाना होता है, कैलिब्रेट करवाना होता है कि अच्छा इसकी कितनी रीडिंग आ रही है, ठीक है, कितनी डोज मेरी जो है वो अभी तक मैंने लाइक एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसी तरह किसी किसी जगह पर 6 मंथ्स का होता है, लाइक आप 6 मंथ्स के बाद जाते हो जाके अपना डोजीमीटर, वो सारा कुछ डोजीमीटर जो है वो चेक करवाते हो, सारा कुछ जो है वो आपको आपका हॉस्पिटल बताता है, ठीक है। आपका हॉस्पिटल जब आपको देता है, ठीक है, डोजीमीटर, तो साथ उसके सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिए जाते हैं कि आपने इतने टाइम बाद जाना है, इधर जाके अपना ये डोजीमीटर दे देना है, चेक करवा लेना है, आपको पता चल जाएगा कि कितनी डोज आपने ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जिसने शील्डिंग नहीं की, ठीक है, जिसने जो कि एक्सपोज हो गया, या फिर उसने फ्लोरो की जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सपोज हो गया रेडिएशन से, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने प्रोटेक्शन की, वो फिर भी एक्सपोज हो गया लाइक टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि जब वो अपना डोजीमीटर चेक करवाए, अच्छा अब वो क्या करेगा, वो बंदा जब जाके अपना डोजीमीटर चेक करवाएगा तो उसकी डोज ज़्यादा होगी, उसकी डोज ज़्यादा होगी, तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल है तो फिर वो हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वो आपको अकोमोडेट कर देते हैं विद सम अदर टेक्नोलॉजिस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अल्ट्रासाउंड में था, अल्ट्रासाउंड वाले को उसने आपकी जगह भेज दिया और आप जो हो वो अल्ट्रासाउंड में चले गए। अल्ट्रासाउंड में जाओगे, वहाँ पे कोई रेडिएशंस नहीं होती, ठीक है, तो आप उतनी देर के लिए अपने आप को लाइक तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ होगी, जो आपके जितना जो कुछ डैमेज हो रहा होगा उस चीज़ को रीगेन कर लोगे, ठीक है, वापस सही हो जाएगा। आपकी डोज जो है वो मज़ीद एक्सीड नहीं, वो वहीं रुक जाएगी और ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, सही है। लेकिन अब इसमें ये होता है कि इसमें एक फैक्टर ये भी आता है, हर ऐसे नहीं होता कि जो बंदा है फॉर एग्जांपल जो अल्ट्रासाउंड में काम कर रहा था उसको अगर सीटी नहीं आता तो फिर वो क्या करेगा, वो तो आपकी जगह आप नहीं ले सकता ना। तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि हर टेक्नोलॉजिस्ट को सारी मोडालिटीज़ ही आती हों। इट डिपेंड्स कि अगर किसी का मेजर जो है वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में है तो उसको वो ज़्यादा अच्छी आती होगी। पॉइंट ये था कि जो हॉस्पिटल वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अकोमोडेट कर दें, वरना आपको लीव भी दे सकते हैं, छुट्टी दे देते हैं, लाइक कि आप थोड़ा टाइम अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर लो, अपने आप को कर लो, आपकी जो ईयरली डोज है वो एक्सीड ना करे, तो फिर उसके बाद आप दोबारा से लाइक ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक टिप है जो कि मैं देना चाहूँगी, उसमें ये होता है कि आप थोड़ा सा रेडिएशन की जो स्कैटर रेडिएशंस होती हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यू आर वेयरिंग ऑल द PPEs, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपने सारी पहनी हुई हैं, आपने लेड एप्रन पहना हुआ है, थायराइड कॉलर पहना हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे, ठीक है, लेकिन जो स्कैटर रेडिएशन है वो आपको इफ़ेक्ट ना करे, उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसमें एक चीज़ होती है जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करती है और वो होती है पानी, ठीक है, पानी, वाटर जो होता है। आपने क्या करना है बेसिकली, हर एक्सरे या आप सिटी में हो या फ्लोरो में हो, जिसमें भी हो, ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी इनटेक करते रहो, ठीक है, वाटर इनटेक आपने अपनी ज़्यादा रखनी है। उससे क्या होगा कि जो रेडिएशन थोड़ी बहुत स्कैटर रेडिएशन आपने एब्जॉर्ब की होगी वो आपकी जल्दी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ यूरिन, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपनी वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा रखनी है, सो दैट आपकी जो डोज़ है, जो ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन वाली डोज़ है आपकी, वो सारी एक्सक्रीट आउट होती जाए विद द हेल्प ऑफ यूरिन, ठीक है।
इसको सम अप अगर मैं करूं तो मैं यही कहूँगी कि 99% आप जो हो वो डोज से बच सकते हो अगर आप PPEs को प्रॉपरली यूज़ करो, उनको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अपने स्टाफ को भी मतलब आप मेक श्योर करो कि आपके इर्द गिर्द वाले भी उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। बाद में कंप्लेन करने से अच्छा है कि आप अपनी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर लो। बाकी अगर जस्ट इन केस फिर भी आपकी डोज जो है वो एनुअल डोज जो है वो आपकी फिर भी एक्सीड कर जाती है तो हॉस्पिटल वाले अकोमोडेट कर देते हैं आपको, ठीक है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एक्सीड करे ही ना, ठीक है, ताकि आप जो हो वो बिल्कुल प्रोटेक्टिव एरिया में अपने काम करते रहो और इन्जॉय करते रहो। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई बंदा फिर भी है जिसको रेडिएशन से दिल भी करता है इस फील्ड में आने को, लेकिन रेडिएशन से बहुत ज़्यादा पैनिक होता है कि मैं रेडिएशन को ओवरकम नहीं कर सकता, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको जो कि पैनिक हो जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि रेडिएशन होगी। इन सारे फैक्ट्स के अलावा भी वो परेशान हो जाते हैं कि बजाय इसके कि रेडिएशन तो इन्वायरमेंट में भी होती है, सब कुछ होता है, एयर में होती है, सॉइल में होती है, सब कुछ होता है, वो सब कुछ अलग। वो कहते हैं कि बस रेडिएशन के पास हमने जाना ही नहीं है, लेकिन हमें पसंद भी ये फील्ड है। तो उसमें ये हो सकता है कि वो 2 मोडालिटीज़ होती हैं जिनमें कोई रेडिएशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्ट्रासाउंड होती है, ठीक है, साउंड वेव्स पे चलती है, उसमें कोई रेडिएशन नहीं होती, ठीक है। सेकेंडली वी हैव हमारे पास और दूसरी जो हमारे पास मोडालिटी होती है वो होती है MRI में भी कोई रेडिएशन नहीं होती। MRI जो होती है वो मैग्नेटिक जो रेजोनेंस होती है, लाइक मैग्नेटिक फील्ड में चल रही होती है, एक तरह से आप कह सकते हो आसान ज़बान में, ठीक है। तो उसमें भी कोई रेडिएशन नहीं होती। तो अगर आपको शौक है इमेजिंग का, ठीक है, तो आप इन दोनों फील्ड्स में अपना मेजर कर सकते हो सो दैट आप रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली कि आपको रेडिएशन के जो फैक्ट्स हैं वो पता चल गए होंगे, ठीक है। ये भी पता चल गया होगा, इनसाइट्स के बारे में थोड़ा पता चल गया होगा कि अगर आपकी डोज इतनी हो जाए, ऐसे हो जाए, कितनी देर में होती है, और अगर हो जाए तो फिर आप किस तरह से उसको टैकल करते हो, हॉस्पिटल किस तरह से आपके साथ कोऑपरेट करता है, ये सब कुछ, ठीक है। ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू वेयर योर डोसीमीटर्स, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो आप कभी भी अपनी डोज को मेजर नहीं कर सकते कि कितनी डोज जो है वो आपने एब्जॉर्ब की है अभी तक, आपको नहीं पता चल सकता। वो आपकी मर्ज़ी होती है, आपने अपनी पॉकेट पे पहनना है पॉकेट पे पहन लो, नीचे वेस्ट पे पहनना है वेस्ट पे पहन लो, इट्स ऑल अप टू यू, बट यू हैव टू वेयर दैट, तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी डोज इस टाइम में है। सो यस, जाते जाते मैं एक बार दोबारा ये चीज़ बता दूं कि जो कैंसर के बारे में हम बहुत लोग बात करते हैं, जब रेडिएशन की बात करते हैं तो कैंसर की बहुत बात करते हैं। तो कैंसर का सीन ये होता है कि उसमें आपको बहुत लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए टोटली एक्सपोज होना होता है, फिर आप कैंसर की तरफ जा सकते हो। ऐसे नहीं कि मैंने 4 दिन 4 हफ्ते या 4 साल भी काम किया है तो मैं कैंसर हो जाएगा मुझे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप अपनी इक्विपमेंट पूरी पहनो, सब कुछ करो, ठीक है, आपको कैंसर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर होना हुआ तो आपको लंग कैंसर भी हो सकता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यू स्मोकिंग वगैरह नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद भी हो सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक। होपफुली जो आपका बिग फैट क्वेश्चन था वो आंसर हो गया होगा और आपको आपकी जो सारी परेशानियां थी रेडियोलॉजी को लेके वो दूर हो गई होंगी, अल्लाह करे हो चुकी हूँ। अगर फिर भी नहीं हुई तो यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये वाला मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा आया था कि रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स, उससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है, लड़कियों के लिए ये सही है या नहीं सही। तो ये सबके लिए सही है अनटिल और अनलेस यू आर हैविंग योर शील्डिंग विद यू, तो फिर सबके लिए सही है। अगर नहीं आप शील्डिंग कर रहे तो फिर ये किसी के लिए भी सही नहीं है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।